Morning students, I am your English teacher and today I will teach you lesson second, kindness is contagious. So this is lesson of class 8th, kindness is contagious. तो इस लेसन में बिफोर वी स्टडी हम पहले ये पढ़ें व्हेन द टाइम्स कम्स टू से, जब टाइम्स मीन्स समय, कम्स टू से यह कहने का आता है गुड बाय, विदाई देने का, टू फ्रेंड्स अपने मित्रों को, एट स्कूल स्कूल में, वी ऑफन हम अक्सर, गिव देम गिफ्ट्स उनको गिफ्ट देते हैं, दैट विल रिमाइंड देम ऑफ आवर फ्रेंडशिप जो हमें उनकी मित्रता की याद दिलाते हैं, बट इफ वी हैपन टू बी पुअर यदि हम गरीब होते हैं, एंड डू नॉट हैव द गिफ्ट्स तो हमारे पास गिफ्ट नहीं होते। तो ये जो गिफ्ट होते हैं, कहीं हम गिफ्ट मीन्स उपहार होते हैं, हम किसी के सेरेमनी शादी वगैरह में जाते हैं तो उसमें गिफ्ट भी देते हैं, और कहीं हम मिलते जुलते हैं किसी से, किसी कहीं दूर जाने के लिए तो हमें उसे गिफ्ट दे करके जाते हैं ताकि हमारी याद उसको बनी रहे। तो इस लेसन में हम पढ़ेंगे कि दयालुता संक्रामक है, ठीक है ना। तो लेट अस रीड, व्हेन आई वाज थ्रो विद माय डॉक्टर अपॉइंटमेंट्स। तो व्हेन मीन्स जब, आई वाज थ्रो विद माय डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट तब मैं अपने डॉक्टर के अपॉइंटमेंट के द्वारा गई या थी, आई मेड माई वे डाउन टू द लॉबी तो मैंने अपना रास्ता लॉबी को बनाया। लॉबी आंगन की तरह होता है जिसमें हम बैठ करके प्रतीक्षा कर सकते हैं, प्रतीक्षा रूम इसे मान लीजिए। माई मॉम वाज गोइंग टू पिक मी अप, मेरी माँ मुझे लेने जा रही थी, पिक मी मीन्स मुझे उठा लेना, बट नोइंग हाउ शी वाज ऑलवेज लेट परंतु वह बहुत लेट थी, आप जानते हैं, और वो सदैव लेट रहती। आई रियलाइज मैंने महसूस किया, आई हैड सम टाइम टू स्पेयर मेरे पास कुछ समय है खाली। आई टुक ए सीट इन द लॉबी मैंने लॉबी में एक सीट ली, एंड स्माइल्ड पोलाइटली एट द थ्री एल्डरली पीपुल सिटिंग नियर मी, एंड स्माइल्ड पोलाइटली और मैं मुस्कुराई, पोलाइटली मीन्स विनम्रता से, एट द थ्री एल्डरली पीपुल सिटिंग नियर मी जो मेरे पास तीन लोग जो बैठे थे मुझसे बड़े बड़े, उनके लिए मैं मुस्कुराई। देयर वर टू वुमेन उनमें दो औरतें थी, एंड एन ओल्ड मैन और एक बूढ़ा आदमी। देन आई डग इन टू माई बैकपैक फॉर माई लाइब्रेरी बुक। देन मीन्स तब, आई डग मीन्स मैंने खोदा या खोला, इन टू माई बैकपैक अपना पिट्ठू बैग, पीछे जो थैला जिसको लटकाते हैं, फॉर माई लाइब्रेरी बुक अपनी लाइब्रेरी बुक जिसमें थी। सून वन ऑफ द वुमन एंड ओल्ड मैन लेफ्ट प्लेस जल्द ही एक औरत और एक आदमी ने वहाँ स्थान वह छोड़ दिया उस सीट से। देयर वाज जस्ट मी केवल जो मेरे पास थे, एंड द ब्यूटीफुल ग्रे हेयर्ड वुमेन इन द लॉबी अब एक जो ग्रे हेयर्ड वुमेन थी अब वो लॉबी में थी। आई लुक्ड डायरेक्टली एट हर मैंने उसकी तरफ डायरेक्ट कहने सीधे देखा। शी अपियर डिग्निफाइड तो उसने भी मुझे क्या किया, अभिमान से देखा। सीरियस एंड स्ट्रीन, सीरियस माने सीरियस मीन्स क्या होता है, सीरियस होकर के, एंड स्ट्रीन स्ट्रीन कहते हैं वेरी सीरियस, बहुत ही सीरियस होकर के, ठीक है ना, गंभीर होकर के। आई थॉट मैंने सोचा, शी माइट बी ए फॉर्मर इंग्लिश टीचर बिकॉज शी इम्प्रेस्ड मी एज ए पर्सन विद नॉलेज एंड कॉन्फिडेंस। तो मैंने सोचा कि वह मेरी कौन हो सकती है, मेरी एक्स इंग्लिश टीचर हो सकती है। टू बी दैट यूज तो फॉर्मर किसे कहते हैं, जो पहले थी, पूर्वकालीन, ठीक है ना, और जिसने मुझे इंग्लिश पढ़ाई थी और मुझे कॉन्फिडेंस हो गया। शी इंटेंशनली अवॉइडेड मी माई डायरेक्ट ग्लेंस तो उसने जानबूझकर, कैसे, जानबूझकर मेरी तरफ अवॉइड मुझे किया। बट एज आई लिफ्टेड माई बुक जब मैं, जैसे मैंने अपनी किताब उठाई टू रीड पढ़ने के लिए, आई कुड फील मैंने महसूस किया, हर आइज केयरफुली गेजिंग इन माई डायरेक्शन कि उसकी आंखें मुझे घूर रही थी, मेरी तरफ लगी हुई थी, अर्थात वह मुझे घूर रही थी।
कंसंट्रेटिंग, कंसंट्रेटिंग कहते हैं लगातार किसी को निहारना, ठीक है, ध्यान से देखना। ऑन द बुक वाज इम्पॉसिबल, तो बुकों को देखना मुझे इम्पॉसिबल हो गया। माई थॉट्स कीप शिफ्टिंग, मेरे विचार इधर से उधर आ रहे थे। फ्रॉम द ब्यूटीफुल ग्रे हेयर्ड वुमेन टू थॉट्स ऑफ स्कूल, तो उस जो ब्यूटीफुल जो गेयर है, ब्यूटीफुल ग्रे हेयर्ड जो वुमन थी, तो उसको छोड़ करके मेरे विचार स्कूल के बारे में आ रहे थे। चूंकि उसने मुझे पढ़ाया ही था तो स्कूल की यादें मेरी ताज़ा हो गई। एवरीवन वाज टॉकिंग ऑफ ग्रेजुएशन, एवरीवन कहते हैं प्रत्येक, वाज टॉकिंग मीन्स बातें कर रहा था, और ग्रेजुएशन कहते हैं, ग्रेजुएशन कहा जाता है स्नातक को, स्नातक के बारे में। अर्थात मैंने जब अपना कॉलेज छोड़ा था मीन्स, तो वह मैंने स्नातक के बाद छोड़ा था। द अदर किड्स हैड बीन डिस्कसिंग व्हाट प्रेजेंट टू बाई फॉर ईच अदर। द अदर किड्स, अन्य जो बच्चे थे, किड्स मीन्स बच्चे जो होते हैं, हैड बीन डिस्कसिंग, डिस्कसिंग कर रहे थे, व्हाट प्रेजेंट टू बाई फॉर ईच अदर, एक दूसरों को देने के लिए। माई फेस टर्न रेड एट द थॉट, यह सोच करके मेरा चेहरा लाल हो गया। देखो, अगर किसी पर कोई चीज़ होती है उसके बारे में सोचता है और कहता है, तो हमारे पास नहीं होती है तो हमें शर्म आ जाती है, क्योंकि जब कोई पर्सन पुअर होता है तो वो किसी को कुछ दे नहीं पाता। इट हैड नेवर ऑकर्ड टू मी, तो इट हैड नेवर ऑकर्ड टू मी दैट किड्स बॉट प्रेजेंट फॉर ग्रेजुएशन, तो इट हैड नेवर ऑकर्ड, ये कभी भी घटित नहीं हुआ था, टू मी मेरे लिए, एंड किड्स बॉट प्रेजेंट फॉर ग्रेजुएशन, के किड्स जो बच्चे हैं वो ग्रेजुएशन के में प्रेजेंट लाते हैं एक दूसरे को देने के लिए जब वो स्कूल छोड़ते हैं। इन ओवर होम, अपने घर में। रिलेटिव्स बॉट द ग्रेजुएट प्रेजेंट्स, और जो रिलेटिव्स होते हैं वो लाते हैं ग्रेजुएट पेरेंट्स, मतलब ग्रेजुएट जब करते हैं तो उसको जब उनके जो रिलेटिव्स होते हैं वो उनके लिए लाते हैं। आई हैड नो मनी, मेरे पास धन नहीं था। एंड आई कुड नॉट आस्क माई पेरेंट्स, और मैंने अपने पेरेंट्स से कुछ भी नहीं पूछा। दे हैड नॉट एनी मनी आइदर, अर्थात उनके पास कोई भी धन नहीं था। येट आई लॉन्ग्ड टू बी एबल टू शेयर विद माई बेस्ट फ्रेंड्स something that would help them remember our friendships, even if it was first something little. I prayed, oh God, help what I am going to do. तो यहाँ से देखिए, yet I longed to be able, ये मैं योग्य थी इसके बहुत लंबे समय से, टू शेयर विद माई बेस्ट फ्रेंड, अपने बेस्ट फ्रेंड से शेयर करने के लिए, समथिंग, कुछ के लिए, कुछ वस्तु के लिए, दैट वुड हेल्प देम रिमेंबर, जो मुझे याद दिला सकता था उसकी, ओवर फ्रेंडशिप, हमारी किसकी फ्रेंडशिप, किसे कहते हैं, हमारी दोस्ती की। इवन इफ इट वाज फर्स्ट समथिंग लिटिल, तो इवन माने भी, इफ इट वाज फर्स्ट, यह दूसरा पहला था, समथिंग लिटिल कुछ थोड़ा। आई प्रेड, मैंने प्रार्थना की, ओ गॉड हेल्प, ईश्वर मेरी सहायता करो। व्हाट एम आई गोइंग टू डू, मैं क्या करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। माई माइंड वाज स्टिल डीप इन थॉट्स, मेरा जो माइंड था वो विचारों में भर गया। वेन सडनली, अचानक, आई हियर्ड ए कमोशन एट द एंट्रेंस गेट, तो कमोशन मीन्स क्या होता है, कमोशन मीन्स होता है नॉइसली कंफ्यूजन, तो आई हियर्ड ए कमोशन एट द एंट्रेंस गेट, तो जब हॉस्पिटल के एंट्रेंस गेट पर मैंने एक अजीब आवाज़ सुनी। देयर वाज एन एल्डरली वुमेन इन ए व्हील चेयर, एक बहुत ही एल्डरली, बहुत ही बड़ी, मतलब एल्डरली कहते हैं मुझसे उम्र में बड़ी, वुमेन जो थी इन ए व्हील चेयर पर थी। एंड एनोदर ओल्डर वुमेन ट्राइंग टू पुश हर एलोंग, और जो उम्र में बड़ा था, जो बड़ी औरत थी, वो ट्राइंग टू पुश हर एलोंग, उसके लिए ट्राइंग मीन्स कोशिश कर रही थी, टू पुश हर, उसको धक्का देने की, एलोंग मीन्स साथ साथ या अकेले, ठीक है ना। अब देखिए, देवर स्ट्रगलिंग विद द हैवी ग्लास डोर, वे देवर स्ट्रगलिंग, वो स्ट्रगल कहते हैं संघर्ष कर रही थी, विद द हैवी ग्लास डोर,
जो हैवी जो ग्लास डोर होता है उसमें संघर्ष करें। जहाँ लिफ्ट वगैरह होती है उसमें या तो शटर लगे होते हैं या ग्लास डोर होते हैं, तब वो खुलते हैं, तो उसमें जब ही हम अपना सामान वगैरह या हम चले जाते हैं। एक बस्टलिंग क्राउड, बस्टलिंग बस्टलिंग किसे कहते हैं? बस्टलिंग कहते हैं शीघ्रता से कहीं ले जाना, क्राउड कहते हैं भीड़। तो शीघ्रता से कहीं भीड़ जो थी बहुत जल्दी, टू बिजी टू हेल्प, वो बिजी थी टू हेल्प करने में, अर्थात जो भीड़ थी वो क्राउड जो भीड़ थी वो मतलब वो हेल्प नहीं कर रही थी। साइड स्टेप्ड देम टू गेट बाई, और साइड स्टेप्स कहते हैं समस्या को जानबूझकर वो निरुत्तर कर रहे थे, अर्थात वो समस्या को देख नहीं रहे थे। लीविंग देम टू स्ट्रगलिंग एलोन, और उनको मतलब उनकी स्ट्रगल करने के लिए उनको अकेला छोड़ रहे थे। आई जम्प्ड अप टू हेल्प देम, तो मैं उछली और उनकी सहायता करने के लिए। इट वॉज ओनली देन दैट आई रियलाइज, तब मैंने महसूस किया, द वुमेन पुशिंग द व्हील चेयर कुड ब्रेकली वॉक, तो जो वुमेन थी वो व्हील चेयर के लिए पुश कर रही थी, ठीक है, बेयरली वॉक, उसको चलने के लिए। आई ईज्ड, तो मैंने क्या किया, आई ईज्ड देम, मैंने उनको लेट देम स्मूथली विदाउट स्ट्रगल, तो मैंने उनको बहुत धीमे से पुश किया थ्रो बोथ सेट्स ऑफ डोर, दरवाजों को, एंड हेल्प देम, उनकी सहायता की, टू द एलिवेटर। एलिवेटर कहते हैं जो लिफ्ट होती है उसमें जाने के लिए मैंने सहायता की। दे थैंक्ड मी, उन्होंने मुझे धन्यवाद बोला। बट आई कुड सी, परंतु मैं देख सकती थी, दैट दे स्टिल हैड ए मोनूमेंटल स्ट्रगल, कि वो बहुत कठिन परिस्थिति में थे। आई हिड, आगे बढ़ करके, दे स्टिल नीडेड टू गेट ऑन एंड ऑफ द एलिवेटर, दे स्टिल, उनको अब भी नीडेड टू गेट ऑन, उतरने के लिए, एंड ऑफ द एलिवेटर, और एलिवेटर को छोड़ने के लिए आवश्यकता थी, एंड इनटू देयर डॉक्टर्स ऑफिस सेफली, और इनटू देयर डॉक्टर, और उनके डॉक्टर्स के पास, जिसके पास जाना चाह रहे थे, ऑफिस सेफली से पहुंच गई। आई डिसाइडेड टू राइड विद देम ऑन द एलिवेटर, तो मैंने, वो पहुंच जाए डॉक्टर के पास सेफ्टी से, तो मैंने, आई डिसाइडेड, मैं निश्चय किया, टू राइड विद देम, उनके साथ चलने का, राइड में चढ़ने का, देम ऑन द एलिवेटर, उस एलिवेटर मीन्स लिफ्ट में उनके साथ मैंने जाने के लिए निश्चय किया कि डॉक्टर के पास आराम से पहुंच जाए, कहीं उनको कहीं दिक्कत ना हो, चूंकि वो बुढ़े थे। आई आस्क्ड देम, मैंने उनसे पूछा, विच फ्लोर दे नीडेड, एंड देन आई मेड श्योर दे फाउंड द करेक्ट ऑफिस, तो मैंने उनसे पूछा कौन से फ्लोर पर जाना है, अर्थात आवश्यकता है, और देन तब आई मेड श्योर, मैंने देन दे फाउंड द करेक्ट ऑफिस, उन्होंने करेक्ट ऑफिस पाया। दे थैंक्ड मी अगेन, उन्होंने मुझे धन्यवाद दिया। आई टोल्ड देम, मैंने उनसे कहा, इट वॉज माई प्लेजर, यह मेरी खुशी है, एंड आई रियली मीन्ट इट, और मैं, एंड मीन्स, और आई रियली, मैं वास्तव में, मीन्ट इट, इसका मतलब जानती हूँ। इट वॉज ट्रूली हैप्पी टू हेल्प देम, और किसी को सहायता देना इससे ज़्यादा कोई खुशी नहीं होती है। अब देखिए, आई वॉज ऑन माई वे डाउन इन द एलिवेटर व्हेन आई रियलाइज्ड दैट आई हैड लेफ्ट माई बैकपैक ऑन द लॉबी चेयर, तो आई वॉज ऑन माई वे, मैं जब रास्ते में थी, डाउन मीन्स नीचे उतरते हुए, इन द एलिवेटर, एलिवेटर में, एलिवेटर कहते हैं जो एक लिफ्ट होती है, तो व्हेन आई रियलाइज, तब मैंने महसूस किया, दैट आई हैड लेफ्ट माई बैकपैक ऑन द लॉबी चेयर, कि मेरी जो थैला था जिसमें मेरी बुक्स थी वो लॉबी में चेयर पर रह गया है। माई बैकपैक हैड नथिंग ऑफ वैल्यू इन इट, मेरी बैकपैक की कोई वैल्यू नहीं थी, बट जस्ट ए वॉलेट, उसमें क्या क्या था, एक वॉलेट था विद 59 सेंट्स इन चेंज, जो चेंज थे 59 सेंट्स वो थे। ए स्मॉल मिरर, एक छोटा शीशा था, एक कॉम्ब, एक कंगा, एंड ए सम टिश्यू, कुछ टिश्यू थे। बट देन आई रिमेंबर, तब मुझे याद हुआ, दैट माई प्रीसियस लाइब्रेरी बुक वाज ऑल्सो ऑन द चेयर, कि मुझे याद आया कि मेरी जो कीमती जो बुक्स थी लाइब्रेरी की वो उसमें थी। देखिए बुक्स बहुत ही कीमती होती हैं। द एलिवेटर कुड नॉट गो फास्ट एनफ, तो एलिवेटर कहते हैं लिफ्ट
बहुत तेज नहीं जा सकती थी। एज द डोर्स ओपन, जैसे दरवाजा खुला, आई हेल्ड माई ब्रीथ, मैंने अपनी सांस को रोका, होपिंग अगेंस्ट, इस आशा के साथ कि दोबारा, ऑल होप दैट माई बैकपैक एंड लाइब्रेरी बुक वर स्टिल देयर, वहाँ पर होंगे थे। आई रस्ड इन टू द लॉबी, तो मैं लॉबी में भागी, मैंने ये महसूस किया कि वहाँ पर मेरे बैग और मेरी बुक्स होंगी। दे वर बोथ सेफली ऑन द चेयर, वे दोनों सेफ थे चेयर पर रखे हुए। जस्ट एज आई हैड लेफ्ट दैम, तब मैंने उसको तुरंत उठा लिया। एज आई सेट डाउन, जैसे मैं बैठी, आई कुड फील द ब्यूटीफुल ग्रे हेयर्ड वुमेन स्माइलिंग आइज ऑन मी, तो द वो जो ग्रे हेयर्ड जो वुमन थी वो स्माइलिंग कर रही थी मेरी तरफ, मेरी वो अपनी आंखों से मुझे मुस्कुरा रही थी। शी सीम्ड प्राउड फॉर सम रीज़न, वह ऐसी लग रही थी कि वो प्राउड कर रही हो, कोई गर्व कर रही हो किसी कारण पर। देन हर टैक्सी अराइव्ड, तब उसकी टैक्सी आ गई। एंड विदाउट ए वर्ड, और बिना किसी शब्द किए हुए, शी वाज गॉन, वह चली गई। आई डिसाइडेड टू पिक थ्रो माई पेनीज टू सी इफ आई हैड एनफ मनी टू बाई ए पैकेज ऑफ पीनट्स। तो आई डिसाइडेड, मैंने निश्चय किया, टू पिक थ्रो माई पेनीज, अपनी पेनी जो मेरे पास थी उनसे मैंने क्या लेने का निश्चय किया। आई हैड एनफ मनी, तो मेरे पास पर्याप्त थी जितनी जो पेनीज थी, टू बाई ए पैकेज ऑफ पीनट्स, पीनट्स कहते हैं मूंगफलियाँ, तो मैंने मूंगफलियाँ के पैकेट लेने का निश्चय किया। एट द लिटिल फार्मेसी, छोटी सी फार्मेसी से। आई ओपन माई बैकपैक, मैंने अपना बैकपैक खोला, अपना थैला खोला। टू माई सरप्राइज, मेरा आश्चर्य था, टक्स्ड नेस्टली इनसाइड माई वॉलेट वाज ए $50 बिल, तो मेरे जो बैग में जो रखा हुआ मेरा वॉलेट था उसमें $50 का बिल था। माई माइंड फ्लैश्ड टू द ब्यूटीफुल वूमन, मेरा दिमाग फ्लैश्ड माने चमका, टू द ब्यूटीफुल वूमेन के लिए, विद द प्राउड लुक इन हर आईज, जो अपनी आंखों में जिसकी आंखों में प्राउड था। आई हैड बी काइंड टू स्ट्रेंजर, आई हैड बीन काइंड में दयालु थी, टू स्ट्रेंजर के प्रति, एंड मतलब अजनबी के प्रति, एंड इन टर्न ए स्ट्रेंजर हैड बीन काइंड टू मी, और वो मेरे लिए काइंड हुई, दयालु हुई। आई न्यू, मैंने जाना, दैट गॉड हैज़ आंसर्ड माई प्रेयर, कि भगवान ने मेरी प्रेयर का आंसर दे दिया है। तो क्रिस्टन सेट इस के द्वारा ये लेसन रिटन है। और काइंडनेस इज कंटेजियस, इसका अर्थ है दयालुता ही संक्रामक है, हमें दयालुता ही करनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी पर आप अगर मर्सी डिग्निफाई प्रदर्शित करोगे, किसी पर आप दया दिखाओगे, तो वह भी आपसे प्रेरित होकर दूसरों पर दया करेगा। अब इसके बाद आपके ये इस लेसन के क्वेश्चन आंसर हैं। पार्ट 2 में हम आपको क्वेश्चन आंसर कराएंगे, ठीक है ना। और इसको आप अपना रिवाइज करिए लेसन को, और रिवाइज करके आप अपना क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कल हम आपके क्वेश्चन आंसर कराएंगे। ओके।